हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 612। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था सीजर क्लॉन बिल्डिंग CRD का शोल्डर को बंद करके नेवी शोल्डर को उधर ही खत्म करना चाहता था। और हमें ये भी देखने को मिला था कि मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए नामी और बाकी लोग को ब्लॉक करती थी। और एपिसोड के नेक्स्ट सीन पर ये देखने को मिला था फिर जाके एक ड्रैगन से मिलता है। वो ड्रैगन बोलता है मेरा नाम है मोमोनोस्की। वो के बाद लूबी शॉक हो जाता है, बोलता है मैंने ये नाम तो पहले सुना था। मोमोन उसके अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके ऊपर की तरफ जा रहा है, लूफी उसके पकड़ते हुए आ रहा है। ये भी देखने को मिला था कि मोनेट आके सीधा रॉबिन को हमला कर देती है, रॉबिन नीचे घायल होकर गिर जाती है। बाद रॉबिन को मारने के लिए हमला करती है, लेकिन उसी वक्त जोरो को बचा लेता है। जोरो को देखते हुए मोनेट मुस्कुराती है और बोलती है पायरेट हंटर जोरो, जिसका बाउंटी है 120 मिलियन बेरी, हमारे अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो एपिसोड 612 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ और डेडली फाइट आइस ब्लिजार्ड द एस्ट्रोइड वर्सेस द स्नो मोनेट। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है मोनेट और जोरो के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। जोरो और मोनेट एक दूसरे से बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं। मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके हमला कर रही है, लेकिन जोरो भी अब बिना हार माने उसे बार बार हमला कर रहा है। अब पीछे से नामी दौड़ते हुए रॉबिन की तरफ आ जाती है। रॉबिन को पूछती है रॉबिन क्या तुम्हें चोट लगा है? रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ खरोंची आया है, जल्द से जल्द जाके उन बच्चों को रोकना होगा। हमें देखने को मिलता है वो बच्चे तेजी से दौड़ते हुए मोचा के पीछे पड़े हुए हैं। चॉपर वो देख के शॉक हो रहा है और बोल रहे नामी तुम जल्दी करो। बच्चे मोचा कह के मोचा के पीछे दौड़ रहे हैं, बोल रहे हमें जल्दी से कैंडी दो। और चॉपर डरा हुआ है, बोल रहा मैंने मोचा के साथ वादा किया था कि मैं उसे बचा लूंगा, तक मैंने मोचा को बचा नहीं पाया हूँ, अगर मैं मोचा को नहीं बचा पाया तो मोचा डेंजर में हो जाएगी। और हमें देखने को मिलता है वो बच्चे तेजी से दौड़ रहे हैं और बोल रहे हमें कैंडी दो। मोचा उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे चॉपर सेन ने बताया है कि ये कैंडी हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ये हमारी बॉडी को बर्बाद करेगा। लेकिन सारे बच्चे मोचा के पीछे पड़े हुए, ये अच्छी बात नहीं है मोचा सारे कैंडी को अकेले खाने के लिए, हमें कैंडी दो। और मोचा बोलती है मैं कैंडी तुम सबको दे नहीं सकती हूँ, पेशेंस में आओ दोस्तों बोलती है। मोचा के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है मोचा जोरों से रोती है। मोचा का दोस्त मोचा को बोलता है हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यार, हम अपने मम्मी और डैडी को मिल नहीं सकते यार, हमें खतरनाक डिजीज लगा हुआ है। वो लोग हमें बता रहे अगर हम मदर और फादर से मिलते हैं तो सारे शहर के लोग भी मर जाएंगे डिजीज के कारण से। तुम अपने फादर और मदर को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ आओ और ट्रीटमेंट करा के हम घर जाएंगे। तार मोचा और उसका दोस्त किसी तरह से बिस्किट रूम की तरफ आ जाते हैं और सीजर क्लाउन उनकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं खुश हूँ कि बच्चे तुम लोग आ गए। बच्चों को मुस्कुराते हुए बोलता है मेरा नाम है सीजर और तुम लोग मुझे मास्टर बुला सकते हो, कहता है सीजर क्लाउन। सीजर मुस्कुराता है और बोलता है तुम दोनों अब मेरे फैमिली बन चुके हो फर्स्ट जनरेशन पेशेंट से, ताकि उन दो बच्चों के गले लगाता है। सीजर बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम लोग डर गए होगे, तुम लोगों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी, तुम लोगों ने पहली बार सुना था कि तुम लोग विराम होंगे, लेकिन तुम लोगों को मैं क्योर करूंगा, सब कुछ ठीक होगा बच्चों, तुम मुझ में भरोसा कर सकते हो और मैं तुम्हारा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। सीजर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हारे किसी भी हालत में ट्रीटमेंट करूंगा, मैं सच बताऊं तो मेरा बच्चा भी मर गया था इसी विराम के कारण से, कहकर रोने लगता है। सीजर उन छोटे बच्चे को झूठ बोलते हुए ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस डिजीज से कोई भी इंसान नहीं मरे और कोई भी छोटा बच्चा नहीं मरे, ये भी चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ना घुमाए, कहकर सीजर क्लाउन रोने लगता है। बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों के आगे रो रहा हूँ, ये बहुत शर्मदायी चीज है यार, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यार। वो छोटे बच्चे बोलते हैं मास्टर क्या आप ठीक है? के बाद सीजर मुस्कुराता है, बोलता है शुक्रिया बच्चों तुम लोग बहुत अच्छे हो। मोचा और उसके दोस्त को बोलता है मैं तुम्हें ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और भी बच्चे इधर है, उनको बहुत ज्यादा डिजीज लगा हुआ है। होता है प्रेजेंट में सारे बच्चे मोचा के पीछे पड़े हुए हैं और बोले मोचा हमें कैंडी दो। फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है एक बच्ची आके मोचा को बोलती है मेरा नाम है ऊजो और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये भी देखने को मिलता है कि एक बच्चा आता है और मेरा नाम है डोरन और मेरा नाम है कॉन्बो कह के हाथ मिलाता है। फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि सारे बच्चे डर जाते स्विमिंग में जाने के लिए और मोनेट उनके साथ खेलती है और बोलती है और बाकी लोग को इन सबको बताना इस जगह के बारे में। और मोचा बुलाने लगती है और बोलती है सब लोग किधर आके खेलो, से भी शौक हो जाते हैं मोनेट की तरफ देख रहे हैं। मोनेट भी मुस्कुराती है और बोलती है अगर तुम लोगों को कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बुलाना बच्चों। सारे बच्चे मुस्कुराते हुए मोनेट को रिप्लाई करते हैं ठीक है मोनेट सान। और सिनशिप होता है प्रेजेंट में और मोचा रोने लगती है, कहती है मोनेट सान तो हमारे साथ बहुत अच्छा हरकत करती थी और वो बहुत अच्छा थी, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। फ्लैशबैक में ये देखने को मिलता है कि मोनेट आके सारे बच्चे को कैंडी देती है और बोलती है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, हम कैंडी भी देते हैं ट्रीटमेंट के साथ, कहकर मोनेट मुस्कुराती है और बोलती है कैंडी मास्टर ने दिया। सिनशिफ्ट होता है प्रेजेंट में और मोचा बोलती है हम साथ में भाग सकते दोस्तों, अपने सीन्स में आओ। और सीन शिफ्ट होता है मोनेट की तरफ और मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए जोरो और बाकी लोग को हमला कर रही है। तो भी नॉन स्टॉप उसको हमला कर रहा है अपने शॉर्ट से। नामी और बाकी लोग उधर से भाग जाते हैं और बोलते हैं हम इधर से जल्दी जाना होगा, हमें जाके उन्हें पकड़ना
ढूंढना होगा। इधर देखने को मिलता है जोरो और उधर से मोनेट तुरंत गायब हो जाती है। जोरो भी शॉक हो जाता है, बोलता है ये किधर गई। जोरो अपना शॉट देते हुए नामी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जोरो अपना हॉकी से चेंज कर लेता है, मोनेट उधर ही आ रही है। वो गुस्सा में देखते हुए नामी डर जाती है, चॉपर को आगे की तरफ ले लेती है। चॉपर रोने लगता है, बोलता है नामी तुम क्या कर रहे हो। बक नामी के पीछे से आगे मोनेट हमला कर देती है, लेकिन नामी उसे डॉज कर लेती है। जोरो आके उसे ब्लॉक कर लेता है। मोनेट मुस्कुराती है और बोलती है तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, नामी की तरफ देखते हुए। जोरो बोलता है तुम क्यों वीक को अटैक कर रही हो। रिप्लाई करते हुए बोलती है मेरा स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले वीक को खत्म करूंगी तो मुझे रोकने के लिए बहुत आसान होगा। नॉन स्टॉप जोरो की तरफ हमला कर रही है। जोरो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। सुनने के बाद नामी को गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त पीछे से नामी बोलती है जोरो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, कह के ना मोनेट की तरफ हमला कर देती है नामी। वो दरिया का अपना साइंटिफिक टूल यूज करके मोनेट के पंख में हमला कर देती है। मोनेट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। नामी बोलती है मोनेट को तुम हमारे पीछे मत आओ, नहीं तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं यार। मोनेट कैट बगलर नामी बोलती है का बाउंड्री 1600 मिलियन बेरी है, लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी वक्त मोनेट गायब हो जाती है। जोरो गुस्सा आ जाता है, बोलता है वो फिर से गायब हो गई स्नो के अंदर चल के, तो मुझे फाइट करना नहीं चाहती है स्नो वुमेन कह के जोरो गुस्सा हो रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रॉबिन शॉक हो जाती है और मोनेट अपना डेविल फुट पावर यूज करके दरवाजा के आगे स्नो का वाल बना देती है। नामी से गुस्सा होकर नामी को पकड़ लेती है। पीछे से रॉबिन नामी बोलती है, वो अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए नामी को जकड़ लेती है। नामी बोलती है इधर बहुत ज्यादा ठंडी और मैं हिल नहीं पा रही और चॉपर को ऊपर की तरफ ले लेती है। उसी वक्त मोनेट अपना फॉर्म यूज करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। चॉपर वो देख के डर जाता है। जोरो भी शॉक हो जाता है। नामी उसी वक्त चॉपर को किसी तरह से बचा लेती है, चॉपर को गले लगाती है और बोलती है चॉपर तुम्हें मैं बचाऊंगी। चॉपर को नामी बचा लेती है और चॉपर रोने लगता है, बोलता है मैं डर गया था, मैं बाल बाल बचा। नामी भी उस मोनेट के अटैक से छूट जाती है। नामी पीछे की तरफ देखती है और बोलती है शुक्रिया रॉबिन। इसी वक्त मोनेट अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए बोलती है वो बच्चे मास्टर के टेस्ट सब्जेक्ट है और मैं इस तरह से आगे नहीं दूंगा, उन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल मेरा है, मास्टर को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है बोलती है। मोनेट बोलती उस छोटी बच्ची मोचा के दिमाग में किसने ये आइडिया डाला है, किसने भड़काया है। चॉपर मोनेट की तरफ देखते हुए बोलता वो बच्चे मुझे मदद मांग रहे थे और मैं उनका मदद कर रहा था। इसी वक्त पीछे से जोरो बोलता है तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, कि आगे की स्नो को वाल को तोड़ देता है। वो देखने के बाद रॉबिन और बाकी लोग खुश हो जाते हैं। उधर से नामी चॉपर को पकड़ के लेके भाग लेती है। चॉपर बोलता है मोचा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोनेट जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है तुम लोग तो कूल भी नहीं हो, क्या के मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है छोटे बच्चे की तरफ और वो लोग के पीछे पड़े हुए है। मोनेट बोलती है हमने उन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया, उन लोगों को हमने कंफर्ट जोन में भी डाला है। जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है तुम लोग किधर आगे क्या करना चाहते हो और ये मास्टर का को तुम लोग रिश्ते करना चाहते हो, हमने उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से भी छुटा के इधर लाया, लेकिन तुम लोग तो पायरेट जैसे भी नहीं हो। अभी मुस्कुराता है मोनेट के बात सुनने के बाद और बोलता है क्या तुम्हें उसे एतराज नहीं है। मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती है मैंने तुम लोगों को अनुकूल बोला है, मैंने कोई तारीफ नहीं किया है, तुम लोग आके मेरे ड्यूटी में डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या अपना शॉर्ट स्नो नाम का अटैक कर देती है। जोरो भी उसे ब्लॉक करते हुए अपना ब्लेड यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है मोमन उसके लूफी की तरफ, उसके अनकॉन्शियस हो और वो अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लूफी बोलता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इस तरह से निकल सकते हैं। उसी वक्त मोमन उसके रुक जाता है। लूफी बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। मोमन उसके बोलता है मुझे अभी तक भूख नहीं लगा, क्या नीचे की तरफ गिरता है। सीन शिफ्ट होता है मोनेट और जोरो के फाइट की तरफ। वो ट्रांसपोर्टेशनल की स्क्रीन से सीजर क्लाउन देख रहा है। सीजर क्लाउन बोल रहा है वो मोनेट क्या कर रही है, वो छोटे बच्चे तो इधर से चले गए। सीजर क्लाउन भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है और बोल रहा है किसे परवाह है, तो बेवकूफ छोटे बच्चे तो हम किडनैप करके और भी ला सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में हमें शिनोकोनी दिखाना है ब्रूकर को। शिनोकोनी पॉइजन गैस यूज करके इस थ्रेट को मैं खत्म करूंगा और सारे ब्रूकर को दिखाऊंगा, वो सब के सब मरने वाले हैं। ये धीरे धीरे करके शिनोकोनी नाम का गैस से पूरे आइलैंड पर तल रहा है। अभी के टाइम में कंडीशन हमारी तरफ है, ये गैस पूरी तरह से फैल जाती तो सारे स्ट्रेट भी मर जाते। बस कोई भी ऑप्शन है, सारे लोग दौड़ते हुए आर बिल्डिंग की तरफ ही आएंगे, क्या किसी सर्कल मुस्कुराता है, बोलता है उसके बाद मैं सबको मारूंगा गैस यूज करके। सीन शिफ्ट होता है किनेमोन और सब की तरफ और वो लोग तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। ब्रूक अपना सोलो अपने बॉडी से बाहर निकालते हुए मोमन उसके सहन कह ढूंढ रहा है। सब पूछता है ब्रूक को इधर गैस क्या हो रहा है। रूसब को रिप्लाई करते हुए बोलता है गैस लीक होकर चारों तरफ फैल रहा है। सब बोलता अगर ऐसा है तो ये बिल्डिंग सेफ नहीं है, हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है, हमें इधर से जल्द निकलना होगा। अब बोलता हमें भी खड़ के सी प्रिजन स्टोन को ढूंढना होगा। ब्रूक भी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ आप हमारे पास कोई भी अवसर नहीं है। सब बोलता है ब्रूक तुम किनेमोन के साथ जाना। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से बिस्किट रूम की तरफ और जोरो और मोनेट के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो रहा है। मोनेट भी मुस्कुरा रही है जोरो की तरफ देखते हुए और बोल रही है मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, तुम क्यों मुझे अटैक नहीं कर रहे हो। जोरो की तरफ देखते हुए बोलती क्या मैं जो सोच रही हूँ तुम वही कर रहे हो और मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब मैं तुम्हें डिफीट कर सकती हूँ। और उसी वक्त से कोई
बोलता है उधर देखो, उधर एक दरवाजा है, उधर से जाके हम बच्चों को बचा सकते हैं। बड़े भैया इधर तो बहुत ज्यादा ठंड है। जोरो भी वो सुन के शौक हो जाता है, आगे की तरफ देखते हुए बोलता है नीबी इधर क्या कर रही है। कोई उन्हें लीड करता है, बोलता है जल्दी से उस दरवाजे से जाओ। और सामने देखने को मिलता है सांजी, और सांजी नेवी सोल्डर को लीड कर रहा है। जोरो वो देख के शौक हो रहा है, बोल रहा है तुम क्यों उस नेवी सोल्डर को लीड कर रही हो। ब्रांच के सोल्डर बोलते भाई हमने तो इधर कोई भी बच्चे नहीं दिखाया, लेकिन उधर एक पायरेट हंटर जोरो है। सांजी भी जोरो का नाम सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और बोलता है सब लोग गाइस जो मैं करता हूँ तुम लोग वही करो। सांजी और G5 ब्रांच के सारे सोल्डर जोरो को चिढ़ाने लगते हैं। जोरो भी गुस्सा होकर उनकी तरफ देखता है, कहता है मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग जाके उस स्नो में अपना सर टकरा के मर जाए। सांजी को बुलाता है और बोलता है नामी और रॉबिन उस तरफ गए थे। और वो सुनने के बाद सांजी मुस्कुराता है और बोलता है तुम जैसे बेवकूफ भी हमें इस तरह से इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सांजी मुस्कुराता है और बोलता है चलो गाइस हमें आगे की तरफ जाना होगा। पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है। उसी वक्त सांजी को नोज ब्लीडिंग हो जाता है। सांजी बोलता है लेकिन इधर उससे भी अच्छी बात ये है कि हमारे पीछे एक खूबसूरत लड़की है। सारे G5 ब्रांच के सोल्डर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते वो बहुत ज्यादा क्यूट है। 5 ब्रांच के सोल्डर बोलते लेकिन उसे ध्यान से देखो, लेकिन उसके पास पंख है, वो दिखने में चिड़िया जैसे भी दिखती है, लेकिन उसका शक्ल इंसानों जैसा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो क्यूट है कहते G5 ब्रांच के सोल्डर। और वो तारीफ करने लगते हैं और बोलते वो लड़की बहुत खूबसूरत भी है, हॉट भी है कहते, तारीफ करने लगते हैं, बहुत सेक्सी है। वो सुनने के बाद मोनेट भी मुस्कुराती है। जोरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम इनके बात के ले रहे हो। और सारे G5 ब्रांच के सोल्डर चीयर करने लगते हैं। मोनेट उसी वक्त अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए अटैक कर देती है और बोलती है मैं तुम लोगों को हमला करूंगी, क्योंकि परवाह नहीं है तुम कौन हो, तुम मेरे तारीफ कर रहे हो, मुझे उसके भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम हमारे मास्टर के प्लान को फेयर करने वाले हो। और तुम में से मैं किसी भी नेवी सोल्डर को ये करने नहीं दूंगी और उन बच्चों को मैं ही प्रोटेक्ट करूंगी। अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके एक सोल्डर को जकड़ लेती है और वो आके सीधा उस सोल्डर को काट लेती है। और बाकी G5 ब्रांच के सोल्डर उसे बंदूक से मार के और भगा लेते हैं। सोल्डर नीचे की तरफ गिरता है और सारे सोल्डर पूछते क्या तुम ठीक हो। सोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरे सोल्डर को क्या हुआ, मैं तो हिला नहीं पा रही हूँ। और सारे G5 ब्रांच के सोल्डर उसकी तरफ बंदूक दिखा रहे और बोले तुम बास्टर। नॉन स्टॉप वाइल्ड जाके सारे G5 ब्रांच के सोल्डर को हमला कर रहे हैं। सारे सोल्डर शॉक हो रहे और बोल रहे क्या हुआ। और उसी वक्त एक सोल्डर के पीछे आ जाती है, उसे मारने वाली होती, लेकिन उसी वक्त कैप्टन ताशा आके हमला कर देती है। वो लड़की बोलती है डैम, कहती है ये लड़की अपने स्वॉर्ड में हॉकी को कोटेड करके मुझे हमला कर रहे हैं। सारे G5 ब्रांच के सोल्डर चीयर करने लगते हैं, बोलते कैप्टन चैन आ गए हमें बचाने के लिए। जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है हमने दरवाजा को बंद कर दिया, उधर से कोई भी पॉइजन गैस नहीं आएगा। ऐसे जोरो की तरफ देखते हुए बोलती लेकिन हमें कुछ भी मालूम नहीं, उधर से भी गैस लीक हो सकता है। ऐसे सारे G5 ब्रांच के सोल्डर को बोलते अब हमारे पास टाइम नहीं है, तुम लोग सबके सब आगे की तरफ जाओ, तुम लोग को अपना बेस्ट देना, तुम जो कर सकते हो वो कर लो उन बच्चों को बचाने के लिए। यार बाकी सोल्डर बोलते आपका क्या होगा कैप्टन। ताशा ही बोलती है मैं इधर रहूंगी और इसके साथ फाइट करूंगी। यार मोनेट वो देखे मुस्कुराती है, जोरो भी वो देखे शॉक हो जाता है, उधर ही खड़ा रहता है। वो ताशा की तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्या सोच रही हो। और ताशा अपने शॉर्ट को बाहर निकालती है और जोरो को बोलती है मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। और वो सुनने के बाद जोरो को गुस्सा आ जाता है। इसी में एपिसोड 612 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।